Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta. Welcome to the next video of Ready for Study. बच्चों आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, यानी कि एसएसटी की वर्कशीट। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 23 है और जो उसकी डेट है वो है 8 अक्टूबर 2021। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है जिसमें हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। रिबेल का मतलब होता है लड़ाई लड़ना या विद्रोह करना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे रिबेल जो है वो फैला था। स्टार्टिंग जो है इसकी मई में होती है। ठीक है, मई 1857 में स्टार्ट होता है। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव नियर कानपुर गैदर आर्म्ड फोर्स एंड एक्सप्लेन द ब्रिटिश गैरिसन फॉर द सिटी। तो कानपुर में नाना साहिब जो हैं उन्होंने इस रिबेल को लीड किया था। एंड इन लखनऊ बिरजीज कद्र द सन ऑफ डिस्पोज नवाब वाजिद अली शाह was proclaimed the new Nawab. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in the organizing the अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ पर जो लखनऊ है यहाँ पर कौन लड़ता है? यहाँ पर बेगम हजरत महल जो है वो लीड करती हैं इस रिबेल को। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें तो सीरियल भी देखे होंगे, टीवी में बहुत सारे आते हैं, राइट। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवनाती भाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने 4000 लोगों की एक आर्मी खड़ी करी थी जो ब्रिटिशों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए थी। ठीक है, बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्जेस ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली। ही बिकेम द की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। तो बरेली में कौन होते हैं? भक्त खान होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कौन होते हैं? कुंवर सिंह होते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो भी रिवॉल्ट होता है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा जाता है, सारे इंडियंस मिल के लड़ते हैं, अंग्रेज भाग भी जाते हैं कुछ टाइम के लिए। आप मानोगे नहीं, 2.5 महीने तक तो अंग्रेजों का पूरा सफाया हो जाता है इंडिया से। ऐसा लगता है कि दोबारा से भारत में भारतीयों का ही शासन हो गया है। लेकिन ब्रिटिश जो हैं फिर दोबारा 2.5 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं। अब देखो कैसे दबाते हैं। इट ब्रॉट इन्फोर्समेंट फ्रॉम द इंग्लैंड। वो लोग इंग्लैंड से ना, ये जो है मतलब इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ, उनसे परमिशन लेकर आते हैं कि हम वहाँ पर जो है अब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो हमारे को लड़ने की परमिशन दो। और वो परमिशन मिल भी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है फिर वो दिल्ली में आके स्टार्टिंग से पूरा रिकैप्चर करना स्टार्ट करते हैं दिल्ली को। ठीक है, लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्राइजनमेंट। उनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और रंगून में उनको भेज दिया जाता है। ये रंगून आपका बांग्लादेश में पड़ता है अब। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर है इनको जो है भारत से बाहर जो है निर्वासित यानी कि इम्प्राइजनमेंट कर दिया जाता है। सेंटेंस टू डेथ की जगह इनको जो है लाइफ टाइम के लिए उम्र कैद दे दी जाती है। लखनऊ वाज टेकन इन द मार्च 1585 और जो 1558। तो लखनऊ है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है। ठीक है, सब कुछ जो है पूरा खत्म हो जाता है और अंग्रेजों का दोबारा से शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन है लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट 1857 एंड देयर लीडर। तो हमने भी आपको बहुत सारे लीडर के नाम बताए हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही थोड़े से दिए हैं। दिल्ली में कौन कौन था? बहादुर शाह जफर थे और जनरल भक्त खान थे। जनरल भक्त खान जो है ये आपके यूपी में बरेली से मिल रहे थे, लेकिन दिल्ली और बरेली का एक ही उस टाइम पे एक ही प्रोविंस होता था ये लोग। ठीक है, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थी, बिरजिस कद्र उनका बेटा था। ठीक है, और अहमदुल्ला था, ये उनके मंत्री जी थे। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह थे, अभी हमने नाम पढ़ा। बैरकपुर में मंगल पांडे थे, इसके ऊपर तो आपने मूवी भी देखी होगी आमिर खान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से ब्रिटिशों ने सप्रेस किया था 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब लिखना है आपको कि बहादुर शाह जफर को बाहर बांग्लादेश भेज दिया गया था, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी और लखनऊ को उन्होंने 1858 में अपने कंट्रोल में ले लिया था। तात्या टोपे जो है ना, पता क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं पहले तो अंग्रेजों से नज़र चुरा के, और फिर वो ना जंगलों में रह के गोरिल्ला वॉर लड़ते हैं और बहुत सारे ट्राइबल्स पीजेंट जो हैं उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन 1859 में ना उनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं और फिर उनको मार दिया जाता है जान से। तो इस तरीके से पूरा आपको कॉपी कर लेना है कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप लिए थे अंग्रेजों ने इस
पूरे रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चार्जेस वर बॉट बाय द ब्रिटिश इन देयर रूल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जब रिवोल्ट हो जाता है तो उसके बाद ब्रिटिश रूल में क्या चेंज होते हैं। तो देखो एक बहुत ह्यूज चेंज क्या आता है कि 1857 से पहले भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होता था, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद वो जो शासन होने लगा था, जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, वो कौन चला रही थी, वो सीधा डायरेक्ट रानी एलिजाबेथ चला रही थी, क्वीन विक्टोरिया चला रही थी अब, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1858 ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब किसको कंट्रोल दे दिया जाता है, क्राउन को, यानी कि राजा को दे दिया जाता है। राजा मतलब रानी को, वहाँ की रानी को, क्योंकि वहाँ पे राजा नहीं होते थे, रानी होती थी, ठीक है। तो बस यही एक ह्यूज चेंज था, आप इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं। बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और वर्कशीट के जो सॉल्यूशन है वो हेल्पफुल लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।